हाय, मैं दीपक पंचाल। मैं माइग्रेशन एजेंट हूँ वीज़ा फास्ट माइग्रेशन कंसल्टेंसी से। हम लोग इधर साउथ ऑस्ट्रेलिया के रीजनल एरिया में आए हुए हैं। यहाँ पे ऑरेंजेस के खेत है। इधर बहुत सारे अलग अलग खेत होते हैं, जैसे बादाम का खेत होता है, पिस्ता का खेत होता है। उस तरह से हम लोग अभी ऑरेंजेस के खेत में आए हुए हैं। तो इधर जो बड़ी कंपनी है निपी जूस की, उनका ये वन ऑफ द सप्लायर है। बहुत बहुत सारे फार्म है जो इधर के ऑरेंजेस निपी जूस में जाते हैं। अब इधर काम ऐसा होता है कि ऑरेंजेस पिकअप का काम होता है। इस तरह के ऑरेंजेस होते हैं, उसको आपको बैग दिया जाता है और ऐसे तोड़ के, और ये आपकी टेक्निक होती है, मुझे आता नहीं है कि गोल घुमाने से बहुत ही स्पीड में ये ऑरेंजेस तोड़ सकते हो। आपको मैं बाद में उसका भी वीडियो दिखाऊंगा। और एक बैग में भर के इस बास्केट के अंदर भरना होता है। इस तरह के बास्केट होते हैं जो जिसमें ये ऑरेंजेस डाले जाते हैं। और फिर जो आपका एम्प्लॉयर होता है उसके साथ आवरली बेस पे या पर बास्केट या किलोग्राम के वेट के ऊपर से आपको पेमेंट मिलती है। तो अलग अलग एम्प्लॉयर का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट रहता है और पेमेंट का उस तरह से आपका डिसाइड पहले से होता है। पर इस तरह का काम होता है इधर। एक इंसान करीबन अगर एक्सपीरियंस होता है तो 7 से 8 ऐसे बड़े बास्केट पर डे वो भर लेता है। और ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है 10 भी होता है, या आप धीरे धीरे काम करो तो 5 भी होते हैं। तो वो डिपेंड्स रहता है कि आप कितने स्पीड से ऑरेंजेस तोड़ते हो। और इसको ऊपर जाने के लिए लैडर्स भी होता है, वो मैं आपको फिर वीडियो में दिखाऊंगा। तो लैडर्स में ऊपर जाके भी आप तोड़ सकते हो। तो ये जो इमिग्रेशन प्रोसेस इसकी इस तरह से होती है कि जो डामा कहता है, डेजिग्नेटेड एरिया माइग्रेशन एग्रीमेंट का जो स्कीम है, उसके अंदर अगर कोई पर्सन इधर लेबर वर्क करता है जैसे कि वेजिटेबल ग्रोअर है, फ्रूट पिकअप है, या बहुत सारे फार्मर के अंदर अलग अलग ऑक्यूपेशंस आते हैं, उसके अंडर में वो इधर 2 साल तक कम काम करते हैं। उसको सब क्लास 482 वीज़ा बोलते हैं, लेबर एग्रीमेंट डामा एग्रीमेंट के अंडर में। वो यहाँ पे 2 साल के बाद पीआर की फाइल आगे लगा सकते हैं। तो डामा का फ़ायदा ये है कि बहुत ही कम एजुकेशन या इंग्लिश हो, कम इंग्लिश हो या उसमें कंसेशंस होते हैं वर्क एक्सपीरियंस में, एज में, इंग्लिश में। इस कंसेशन के कारण बहुत इजी से ये वीज़ा हो जाता है। पर खाली ये थोड़ा रीजनल एरिया में होता है, थोड़ा हार्ड वर्क है। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस है फार्मिंग का और आपने काम किया हुआ है तो आपके लिए ये बहुत हार्ड वर्क नहीं होगा। और 2 साल के बाद आपका पीआर काफ़ी आसानी से हो सकता है। हमने जो पहले ऑरेंजेस देखी थी, ये मैंड्रिन है, ये थोड़ी छोटी आती है। तो इसका जब प्लकिंग होता है तो वो बास्केट के अंदर उसका रेट अलग होता है, जो पेमेंट होती है वो अलग तरीके से होती है क्योंकि ये छोटी होती है। तो अलग अलग टाइप की ऑरेंजेस आती है, उसके अलग अलग कैटेगरीज प्रकार होती है, छोटी बड़ी। उसके मुताबिक ये रेट चेंज होते रहते हैं। जो पेमेंट करता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को, वो चेंज होता रहता है। तो आपने देखा कि किस तरह से एक ऑरेंज फार्म में पिकअप होता है और वो जो बास्केट है उसको बिन भी कहा जाता है, वो भरा जाता है। तो ये एक
तरह का एक टास्क है। डिपेंडिंग ऑन द ऑक्यूपेशन, अलग अलग ऑक्यूपेशन में अलग अलग तरीके का काम होता है। वेजिटेबल ग्रोअर वेजिटेबल फार्म जो होता है उसमें काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्पिनच का फार्म होता है। फिर क्रॉप फार्मर्स होते हैं, वो व्हीट के फार्म में काम करता है। तो अलग अलग ऑक्यूपेशंस होते हैं। दूसरे ऑक्यूपेशन जो डामा में इंक्लूड है वो है एज केयर सपोर्ट वर्कर है, एज केयर वर्कर है। तो काफ़ी लो लेवल के ऑक्यूपेशन भी इसके अंदर ऐड किए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रक ड्राइवर है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास करीबन 1 से 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है और थोड़ा बहुत आप इंग्लिश में अगर स्कोर कर पा रहे हो आईएलटीएस और पीटीई टेस्ट में, अबाउट 4 टू 4.5 बैंड्स के आसपास चाहिए। कभी-कभी कोई ऑक्यूपेशन में कंसेशन भी होता है। तो आप अगर एलिजिबल हो, हम आपके क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। आप हमको सीवी सेंड करो और हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स www.visafast.com.au के अंदर है। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो या ईमेल सेंड कर सकते हो। हम आपके क्राइटेरिया चेक करके और आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय।